हेलो बच्चों, विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का नया टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग कुछ कुछ टॉपिक कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उसको अभी नहीं देख रहे हैं तो एक बार जाके ज़रूर उसको देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और उसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल विद्याश्रय पे। ठीक है बच्चों, तो वहां से आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोगों से बोलनी थी कि जैसे अभी एग्जाम आप लोग का चल रहा है तो होता क्या है, जब आप एग्जाम देते हैं तो इस टाइम काफी ज्यादा टेंशन बच्चों लोगों के दिमाग में रहता है। यानी आप याद करते रहिएगा चीज और भूलते जाइएगा। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं। कितना भी आप पढ़ ले तो आपको लगेगा कि भूल गए हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है ना, यानी आप जो भी चीज पढ़े हैं उसको केवल रिवाइज केवल आप करते जाइए। ठीक है, और टेंशन ज्यादा मत लीजिए कि हम क्या भूले क्या नहीं है। ठीक है, वो ऐसा सबको लगता है, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो ऐसा सबको हमेशा लगता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और कोशिश करना है कि हम ज्यादा अच्छा से अच्छा कर सके। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिविजन खूब किया कीजिए। ठीक है, वो सब चीज अपने आप टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा नंबर कि अगर मान लीजिए कुछ पेपर में आपका कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, या आपको लग रहा है कि हम अच्छा ढंग से नहीं लिख पाए हैं, तो उसके लिए भी ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप आगे वाले पेपर को देखिए और उस पर ज्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, जो रिजल्ट आना होगा, क्योंकि देखिए हम लोग को ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम जो मेहनत किए हैं मेरा रिजल्ट वही आने वाला है। ठीक है, अगर आप मेहनत ज्यादा अच्छा नहीं किए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन कभी नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, आप जितना मेहनत किए उतना रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। रिजल्ट जो भी रहे उसको एक्सेप्ट कीजिए, और लाइफ अगर आप एक्सेप्ट करना सीख जाइएगा जिस दिन, उस दिन लाइफ में आपको सफलता मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। देखिए इसका स्टैटिस्टिक्स में क्या है, इसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ना है बच्चों। एक पढ़ना है मीन, एक पढ़ना है मीडियन और एक पढ़ना है मोड। बस ये 3 टॉपिक पढ़ना है और इससे आपका 5 to 6 मार्क्स का समझिए क्वेश्चन हर साल जो पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छा ढंग से नोट्स बना लीजिएगा। हम 2-3 क्वेश्चन मतलब हर एक पे एक क्वेश्चन करके हम ढंग से समझा देंगे। अगर उसी क्वेश्चन को आप अच्छा से कर लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलिए, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हम लोग आते हैं पहला टॉपिक मीन के बारे में जानते हैं। मीन को हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। पहला टाइप हो गया आपका रो डाटा। रो डाटा में क्या होगा बच्चों कि आपको जैसे डाटा गिवन रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, xn तक दिया हुआ रहेगा। तो इसका मीन हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका मीन निकालने का तरीका है, मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। तो इसका मीन निकालने का तरीका है समेशन ऑफ x बाय n। मतलब जितना भी दिया हुआ डाटा जितना है सबको जोड़ दीजिए और उसको जितना डाटा है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है 2 5 7 8। मान लीजिए इसका मीन निकालना है। अगर इसका मीन हमको निकालना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबको पहले जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 बाय कितना डिजिट है टोटल, 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको। अगर इस सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये जो रो डाटा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना आ रहा है मेरा ये 22/4 यानी कि 5.5। तो बच्चों रो डाटा के द्वारा मीन निकालने का जो प्रोसेस है यानी समेशन x y n, तो उस पर एक एग्जांपल हम लोग दे दिए हैं। ठीक है ना, और यहां पर निकाल के आपको बता दिए कि मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इस पर पूछा जाता है एक अनग्रुप डाटा एक ग्रुप डाटा का। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन कैसे रहता है अनग्रुप और ग्रुप डाटा का।
तो बच्चों देखिए, ग्रुप डाटा का क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपका दिया रहेगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, ठीक है। और जो अनग्रुप डाटा रहेगा उसमें फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो ग्रुप डाटा वाले में हमको एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक्स कैसे निकालेंगे, तो ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10 है, तो 0 और 10 दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 + 10 क्या हो जाएगा 10, और 10/2, यानी क्लास इंटरवल का जो ये लोअर लिमिट है अपर लिमिट है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 + 10 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5। फिर हम लोग आते हैं 10 + 20 तो 30, 30/2 कितना हो जाएगा 15। फिर आ जाएंगे 20 + 30 तो 50, 50/2 कितना हो जाएगा 25। फिर आ जाएंगे 30 40 तो 70, 70/2 यानी 35। तो बच्चों इस तरह से मेरा x का वैल्यू निकल गया। और जो ग्रुप डाटा रहेगा, अनग्रुप डाटा रहेगा, अनग्रुप डाटा आपका जो रहेगा दिया हुआ, उसमें क्या रहेगा दिया हुआ आपको, उसमें आपको केवल यही रहेगा दिया हुआ, ये और ये, ठीक है। तो आपको उसमें भी क्या काम करना है, fx निकाल लेना है। ग्रुप डाटा में x नहीं दिया रहता है, अनग्रुप डाटा में आपका x दिया रहेगा। अनग्रुप डाटा का इस तरह से रहेगा क्वेश्चन दिया हुआ आपका, जैसे ऐसे, ये हो गया आपका x, ये हो गया f, यहां रहेगा 5 3 2, यहां रहेगा 2 1 5, मान लीजिए ऐसे दे दिया। ये हो गया अनग्रुप डाटा का, हो गया अनग्रुप डाटा। तो ये दोनों का मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ fx बाय समेशन f, यानी कि इसमें भी f और x को मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म ले आइएगा fx, और इसमें भी देखिए वही काम करेंगे। तो 5 × 5 क्या हो गया 25, 3 × 15 तो 45, 2 × 25 तो 50, और 35 × 5 तो कितना हो जाएगा 175। बच्चों अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन fx बाय समेशन f, समेशन fx बाय समेशन f। तो हम लोग fx का जो ये जो आया है कॉलम, उसको टोटल को जोड़ लीजिए। तो ये टोटल को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखिए 295, ये हो रहा है आपका 295। और ये जो f को टोटल को जोड़ेंगे इसको बोलते हैं समेशन f, ये कितना आ रहा है 5 3 8 2 10 यानी कि 15। और ये हो गया आपका समेशन fx, ये हो गया समेशन fx, और ये हो गया समेशन f। अब यहां पर पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 295 को अगर हम लोग 15 से डिवाइड कर दिए कितना हो जाएगा 15 1 जा 15 14, 9 टाइम्स में फिर 6 टाइम्स, ये 19.6 इसका आपका आंसर हो गया। तो बच्चों याद रखिएगा कि मीन में 3 तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। 3 तरह का डाटा मतलब यूज किया जा सकता है। पहला रो डाटा, दूसरा अनग्रुप डाटा। इसमें भी क्या काम कीजिएगा, f को x से मल्टीप्लाई करके समेशन fx निकाल लेंगे और समेशन f डिवाइड कर देंगे। ग्रुप डाटा में भी वही चीज हम लोग करेंगे, पहले x निकाल लेंगे तो fx से मल्टीप्लाई कर दिए और समेशन f से डिवाइड कर दिए। तो बच्चों इस तरह से आपका मेन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कभी कभी क्या काम करेगा, जैसे यहां पर ये वैल्यू नहीं दिया, f इसके वाला दे दिया जैसे f, और बोल देगा इसका मीन जो है 19.6 है, तो क्या कीजिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 15f हो जाएगा। इस तरह से सबको इधर जोड़ लीजिएगा, इधर जोड़ लीजिएगा, और इसको डिवाइड करके जितना मीन दिया रहेगा उसके इक्वल कीजिएगा, आपका f का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेरा मीन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं मीडियन और मोड। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से आप समझते चलिए। तीनों पे बस एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसी को प्रैक्टिस कर लीजिए आप अच्छा से, तो समझिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। एकदम आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मीन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आ गए मीडियन पे। अब देखिए मीडियन में क्या है, मीडियन में भी हम लोग 2 तरीका से जानेंगे मेन रूप से। एक तो रो डाटा का जान लेंगे और दूसरा हम लोग जान लेंगे ग्रुप डाटा का। तो रो डाटा में देखिए क्या होता है, रो डाटा में जो आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले उसको आप क्या कीजिएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दीजिएगा, सजा दीजिएगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा क्रम में इसको क्या कीजिएगा, सजा दीजिएगा पहले। ठीक है, उसी ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर दीजिएगा। दूसरा नंबर,
अब देखेंगे हम लोग कि कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना है। n का वैल्यू जो भी आएगा यानी 5 6 8 कुछ भी, मतलब जैसे हम डाटा काउंट कर लिए 1 2 3 4 5, इसमें जैसे n का वैल्यू क्या है 5 है, इसमें देखिए जैसे इसमें क्या है n का वैल्यू 5 है, तो ये ऑड है कि इवन, ऑड है। अब हम लोग ये देखेंगे कि n का वैल्यू क्या है 5 है और ये क्या है ऑड है, ठीक है। और इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, कैसे सजाएंगे 3 4 5 9 11 सजा लिए, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया और n का वैल्यू देख लिए कितना है 5 है, n का वैल्यू 5 मतलब क्या है ऑड। तो अगर ऑड रहे दिया हुआ आपका, ध्यान रखिएगा, अगर n का वैल्यू ऑड दिया हुआ है तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म। तो मीडियन का फॉर्मूला इसके लिए होता है n प्लस 1/2th टर्म। तो n कितना है 5, तो 5 प्लस 1/2th टर्म, यानी 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6/2 यानी कि थर्ड टर्म जो आएगा आपका, थर्ड टर्म वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि जो सजाए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में जो हम अरेंज किए हैं उसमें थर्ड टर्म क्या है 1 2 3, तीसरा नंबर पे क्या है 5 है, तो 5 इसका आंसर हो गया। ये देखिए 5 आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो 5 इसका मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर, हम लोग आते हैं कि अगर इवन में रहे n का वैल्यू अगर इवन में दिया हो रहा है, जैसे यहां पर देखिए इसको पहले सजाइए असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे सजाएंगे, तो 3 फिर से 3 है, फिर से क्या है 5 है 7 है 9 है 11 है। अगर आप ध्यान से देखिए तो n का वैल्यू इसमें आ रहा है 6, यानी कि इवन आ रहा है। अगर n का वैल्यू आपका इवन आता है, n का वैल्यू इवन आता है तो हम लोग निकालते हैं n/2th टर्म, n/2th टर्म यानी कि देखिए n/2th, सिंपल सा बात हम बता रहे हैं। जैसे n का वैल्यू 6 है ना, 6 का आधा कितना होगा, यानी कि थर्ड टर्म। सिंपल सा याद रखिए, अगर इवन आता है तो उसको आधा कर दीजिए, तो थर्ड टर्म हुआ, उससे अगला वाला टर्म, तो थर्ड के बाद कौन सा हो जाएगा फोर्थ टर्म। अब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो थर्ड और फोर्थ इसको मत जोड़िएगा, इसका टर्म को जोड़िएगा। तो थर्ड टर्म कितना अपना है, देखिए 5 है और फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है 7 है, अब बाय में 2, तो देखिए आपका क्या आ गया 6 आ गया इसका आंसर। तो बच्चों रो डाटा में आप इस तरह से इसका मीडियन निकाल सकते हैं। इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद इसका हम ग्रुप डाटा वाला बताया, तो थोड़ा जल्दी इसको लिखिए। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे मीडियन का ग्रुप डाटा में हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, समझिए थोड़ा सा ध्यान से। ग्रुप डाटा में हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। ग्रुप डाटा में जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन के द्वारा समझा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको भरोसा रखिए और समझने का कोशिश कीजिए। आप माइंड को इधर उधर ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। 10 दिनों के लिए जो भी मान लीजिए आपका, जब तक अभी एग्जाम में, एकदम माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके रखिए, एक एक पॉइंट को बार बार देख के समझने का कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट आपको मिस हो जाता है, आगे निकल गया, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, रिवाइंड करके उसको फिर से एक बार देखिए कि बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है। जो जो क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है मैथमेटिक्स के लिए, एकदम ध्यान से उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस आप कीजिए, आपका सिलेबस का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिए। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे मीडियन का। देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। अब L क्या है, तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बच्चों मीडियन क्लास पहले निकालते कैसे हैं ये चीज हमको जानना होगा, ठीक है, तो बताते हैं। N होता है समेशन ऑफ f, यानी f का जो टोटल जो सम हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं n बोलते हैं। C होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो भी आएगा उससे पहले का जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे पहले का जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलेंगे C। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास आ रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे F। और H होता है जो मीडियन क्लास का जो डिस्टेंस होगा, यानी लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मीडियन क्लास में जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है उसको हम लोग H बोलते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हम दिए हुए हैं इसका मीडियन निकालना है। अब समझिए कि इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे CF, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे निकलता है, ये 5 है तो 5 को 5 पहले लिख दीजिए, 5 को 5 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 में 9 को जोड़ेंगे,
उससे आगे वाले फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाइए और लिखते जाइए। तो 5 + 9 कितना हो गया? 14 हो गया। फिर 14 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 22 हो गया। फिर 22 में 7 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 29 हो गया। ये जो लास्ट में वैल्यू आया है इसी को हम लोग बोलते हैं एन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। आप समझिए, अब हम लोग निकालेंगे पहले n/2। n/2 निकालेंगे तो अगर n/2 हम लोग निकालते हैं 29/2, ये आएगा आपका 14.5। 14.5। अब हमको ये बताइए कि 14.5 CF में कहां पर आएगा? तो देखिए 0 से लेकर 5 तक तो इसमें आ जाएगा। 5 के बाद का जितना भी रहेगा 14 तक सब किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। 14 के बाद का जितना भी रहेगा 22 तक सब किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। 22 के बाद का जितना भी रहेगा 29 तक सब इसमें आ जाएगा। तो 14.5 14 से ज्यादा है तो किस में आ जाएगा? 22 में आ जाएगा। तो ये जो बन के तैयार आपका हुआ है, इस क्लास को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। इसी को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, अब मीडियन क्लास आ गया। मीडियन क्लास देखिए ये है मीडियन क्लास। 20 से 30 जो है आपका, ये हो गया मीडियन क्लास। ये हो गया आपका मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास 20 से 30 है। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है? तो लोअर लिमिट का वैल्यू कितना है मेरा? 20। तो एल का वैल्यू मेरा आ गया 20। एल के स्थान पर कितना लिखेंगे? 20। एल का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। फिर से समझिएगा, जो मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग एल बोलते हैं, और एल का वैल्यू कितना है? 20। तो 20 लिख दिए प्लस n/2। तो n/2 अभी हम लोग निकाले हैं, कितना है? 14.5 है। 14.5 माइनस सी। तो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो देखिए मीडियन क्लास ये है, इसके ऊपर जस्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 14 है। तो 14 को माइनस कर दीजिए और फिर आते हैं हम लोग इसके बाद एफ कितना है? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी ये रहा आपका। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए इनटू अब हम लोग कैसे करेंगे? इनटू एच। तो मीडियन क्लास का डिस्टेंस कितना है? 30 - 20 कितना होता है? 10। तो 10 यहां पर लिख दिए। बस बच्चों आ गया। अब इसको बस बना लीजिए। ये कितना हो गया आपका? देखिए 20 प्लस 0.5/8 इंटू 10। तो यहां से पॉइंट अगर उड़ाएंगे हम लोग तो नीचे आ जाएगा 10। तो 10 कट गया है ना। तो कितना बचा? 20 प्लस 5/8 डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.625। ठीक है बच्चों, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20.625। तो बच्चों यही मेरा मीडियन का आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ग्रुप डाटा का भी समझ में आ गया होगा और रो डाटा का भी समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोड थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, हम लोग मोड के बारे में जानते हैं। मोड भी हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे रो डाटा के लिए और एक पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए। तो रो डाटा के लिए आप समझिए, रो डाटा के लिए है कि इस तरह से आपको डाटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका मोड निकालिए। तो समझिए बच्चों, जब भी इस तरह से डाटा दे दे और मोड निकालना है तो आप क्या काम कीजिएगा? पहले लिख लीजिएगा हर एक डाटा को, पहले एसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। तो 2 देखिए कितना बार है? 1 2 3 टाइम्स है। उसका फ्रीक्वेंसी सबका निकाल लीजिए। 3 तो देखिए 3 कितना बार है? 1 2 2 बार है। 5 तो 5 कितना बार है? 1 टाइम्स। 7 1 टाइम्स। 8 1 टाइम्स। इस तरह से लिख दिए। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 2 का। तो इसका मोड का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 2 हो गया। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड हो जाएगा। तो रो डाटा के लिए तो बहुत सिंपल है कि हम लोग बस केवल देख लेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग ग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा के लिए थोड़ा समझिएगा। ग्रुप डाटा के लिए क्या है? इसका एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। बच्चों L क्या होता है? L होता है मोड क्लास का जो क्या बोलता है? लोअर लिमिट है। जैसे यहां पर मोड क्लास कैसे निकालेंगे? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हो जाएगा मेरा मोड क्लास। तो देखिए 5 9 8 7 में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 9 का। तो ये मेरा हो गया मोड क्लास।
ये जो हो गया मेरा हो गया मोड क्लास या मॉडल क्लास इसको बोलते हैं, मोड क्लास या मॉडल क्लास। अच्छा एफएम क्या है, तो जो मोड क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसी को एफएम बोलते हैं। ये जो हो गया ये मेरा क्या हो गया एफएम हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा F1 क्या है, तो मोड क्लास से पहले का जो फ्रीक्वेंसी 1 है पहले, 2 है बाद में, 1 पहले 2 बाद में। तो देखिए FM से पहले तो 1 पहले आता है 2 बाद में आता है, तो F1 कौन हो जाएगा पहले वाला और F2 कौन हो जाएगा बाद वाला, ठीक है बच्चों। और H क्या होता है, तो जो मोड क्लास का जो हाइट है यानी कि 20 - 10 है, 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आते हैं यहां पर देखिए, तो हम पहले ये देखते हैं मॉडल क्लास का जो मेरा है लोअर लिमिट कितना है 10, तो यहां पर हम 10 पुट कर दिए, प्लस एफएम देखिए कितना है 9, तो 9 माइनस F1 कितना है 5, तो 9 - 5 डिवाइडेड बाय 2FM, तो 2 × 9 18 माइनस F1 तो 5 माइनस F2 तो 7, और सॉरी F2 कितना है बच्चों, F2 8 दिया हुआ है तो 8 लिखेंगे हम लोग, F2 8 है तो 8 लिखेंगे, तो यहां पर कितना बचेगा 5 बचेगा, ये कितना है 4 है, ठीक है बच्चों यहां तक। अब देखिए 5 से कितना बार में कट गया 2 बार में कट गया, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना हो गया इसका आंसर 10 + 8 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग सीख लिए मीन मीडियन मोड। मेरा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। एक बात लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहेंगे, अगर समझिए आपको तकलीफ हो रही है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए, ठीक है, तो समझिए आप जिंदा दिल इंसान है, क्योंकि मुर्दे जो है उफ तक नहीं करते हैं बच्चों। मेहनत करते रहिए, इसी तरह कठिनाइयों का सामना कर करके खूब मेहनत कीजिए, तब सफलता हासिल होती है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू। आज का यहीं पर ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे लेके आते हैं, तब तक इसको आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, और टेलीग्राम पे इसका PDF भी होगा तो हम भेज देते हैं कुछ क्वेश्चन का, वहां से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।